गाइज आपने देखा होगा कभी ना कभी आप किसी साइट पे जाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल बन रही हो, चाहे वो मॉल बन रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है। आपने देखा है एक इंजीनियर आता है और ठेकेदार को बोलता है कॉलम तोड़ दो। अब आपको लगता है यार उस ठेकेदार का पैसा बर्बाद हो जाएगा, बेचारा कॉलम तोड़ रहा। वो बेचारा नहीं, हो कहीं ना कहीं बदमाशी किया है। अब सोचो आप हॉस्पिटल में कितने लोग रहने वाले हैं। यदि वो इंजीनियर अभी कॉलम नहीं तोड़वाएगा तो बाद में जब बिल्डिंग बन जाएगी वो कॉलम क्रैक्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और कितने लोगों की जान जा सकती है। अब हम लोग अपना घर बनवाते हैं, हमको पता नहीं रहता, ठेकेदार किसी तरह से अपना पैसा निकालता है और टूटा फूटा काम करके निकल जाता है। बाद में जब घर बन जाता है कई सालों बाद आपका कॉलम फेल हो जाता है ना। फिर बाद में लगता है यार अब क्या करें। उतनी समय आपको ठेकेदार दोबारा नहीं मिलने वाला, ना आप ठेकेदार को बोल सकते हो कि कॉलम रिपेयर कर, क्योंकि कोई बॉन्ड तो आपने बनवाया नहीं था और वो बनाएगा भी नहीं। तो एक आप देखोगे कैसे, वो पहचानोगे कैसे, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि आपका कॉलम फेल हुआ, आपका बीम, आपका स्लैब फेल हुआ, मतलब आपका पूरा पैसा बर्बाद चला गया। मतलब कि आपकी सालों साल की कमाई जो थी वो बर्बाद चली गई। अब बात करते हैं, हम एक साइट पे गए थे और हमने उस कॉलम को तुड़वाया था। वही वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसा क्या था कि हमने कॉलम को तुड़वा दिया और ठेकेदार बदमाशी किया, तुमने बहुत सारा हानि कॉम्बिंग की। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बिल्कुल आप देखोगे, यदि आपके भी साइड में ऐसा हो रहा है, आप भी देख रहे हो कि कॉलम खराब है, तो आप तुड़वा दो, क्योंकि आगे जाके दिक्कत देने वाला है कॉलम। ठेकेदार बहुत बदमाशी करते हैं तो आपको बदमाशी को बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो साहब। गाइज मेरा नाम अभिलाष मिश्रा है और आज मैं आया हूँ साइट पे आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए कितने सारे कॉलम यहाँ पास पहले से बने हुए हैं, कास्ट किए हुए हैं। इनमें से हमने तो एक कॉलम नहीं तोड़वाया। चलिए दिखाते हैं हमने क्यों उस कॉलम को तोड़वाया। कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होंगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लगेगा कि हाँ हमने बिल्कुल सही किया था। यदि हमने कॉलम नहीं तोड़वाया होता तो कॉलम आगे चल के कोलैप्स हो जाता। तो चलिए मैं आपको वो वाला कॉलम दिखाता हूँ। तो गाइस यही वो कॉलम है जिसको हम तुड़वा रहे हैं। अब इस कॉलम को तुड़वाने का मात्र एक ही रीजन है कि देखिए कितना सारा हनी कॉम्बिंग है। बिल्कुल कॉलम कमजोर हो चुका है, इसको तुड़वाना बहुत जरूरी है। इसमें आप ग्राउटिंग नहीं करवा सकते। लोग बोलते हैं ग्राउटिंग करवा दो, बहुत सारे केमिकल आते हैं, सिक्का के बहुत सारे केमिकल आते हैं, इसको आप ग्राउटिंग करवा दो। बिल्कुल ग्राउटिंग हम करवा सकते हैं, पर थोड़ा बहुत हनी कॉम्बिंग हो तभी हम ग्राउटिंग करवा सकते हैं। इसमें आप देखें कितना सारा हनी कॉम्ब है, पूरा सरिया दिख रहा है। अब आप लोग भी बताएं, कमेंट करें क्या इस कॉलम को तोड़वाना सही है कि नहीं, क्या हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल प्लीज कमेंट करना है। हमारे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राउटिंग एक चारा होता है हनी कॉम्बिंग को छुपाने के लिए, पर इतनी सारी हनी कॉम्बिंग है, इसको हम ग्राउटिंग के सहारे नहीं प्रिपेयर कर सकते। इसलिए कॉलम को डिसमेंटल करवाना ही एक हमारे पास चारा रहता है। थोड़ा बहुत हनी कॉम्बिंग होती तो हम ग्राउटिंग करवा सकते हैं, पर बहुत ही सारा हनी कॉम्बिंग है। कॉलम बिल्कुल खराब है, एक एक रॉड दिख रही है, तो इसको तोड़वाना ही पड़ेगा। यदि आपके साइड में भी ऐसा हो रहा तो आप भी तोड़वाएं, बिल्कुल सही है। यदि आप भी अपना घर बनवा रहे हैं और ठेकेदार ऐसी गलतियां करता है, इतनी बड़ी गलती करती है, पूरा कॉलम तोड़वा दो। आप उसका पैसा काट लो जितना आपका मटेरियल लगा है और उसको बोलो डबल से कॉलम बनाए, क्योंकि आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कई लोग इसमें रहने वाले हैं। यदि बाद में फेल होगा पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। और देखिए ना, तो किनारे का कॉलम है, इसको तो और मजबूत होना चाहिए। बीच का कोई कॉलम होता तो चल जाता, और इतना सारा हनी कॉम्बिंग नहीं चलेगा, क्योंकि CPWD बोलता है 5% से ज़्यादा हनी कॉम्ब है सरफेस पे, तो आपको पूरा सरफेस तुड़वाना पड़ेगा। ये आपका गवर्नमेंट भी बोलता है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा। ठेकेदार का पैसा काटो क्योंकि उसने गलती की है। क्योंकि देखिए ना, इस कॉलम में कितना सारा हनी कॉम्ब है। अब ये हनी कॉम्ब आया क्यों, इसके कई रीजन है। क्योंकि इन्होंने जो कंक्रीटिंग डलवाई है, मान लो M20 M25 जिस भी ग्रेड की कंक्रीट आपको डलवानी थी, उसका प्रॉपर रेशियो नहीं था। उन्होंने यहां भी बदमाशी की। स्लंप वाला इन्होंने चेक नहीं किया होगा। स्लंप वैल्यू सही ना होने के कारण, इनमें पानी ज्यादा होने के कारण या कम होने के कारण भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ इसमें इन्होंने कवर ब्लॉक नहीं लगाया होगा, इसके कारण भी ये दिक्कत आई। इसके साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और गलती की होगी, जो इन्होंने फर्मा लगाया होगा, जो सट्टी लगाई होगी, उसमें स्लरी लीक हो रही होगी कहीं से। नट बोल्ट जो है अच्छा कि इन्होंने कसा नहीं होगा, उस स्लरी लीक हो रही थी, जिसकी वजह से हनी कॉम्ब आई। थोड़ा बहुत हनी कॉम्ब बिल्कुल कंसीडर है, हम भी बोल रहे हैं, है ना। उसके
कई तरीके हैं हनीकॉम्ब को छुपाने के लिए। ग्राउटिंग करो और जो गांव में करते हैं देसी तरीका, मोटार बना के बोरी से घिस दो, वो दिखना नहीं चाहिए। पर इसमें देखो ना यार, यदि आप बदमाशी कर रहे हो, आप अपने दिल से पूछो कितना बड़ा रिस्क से आप ले रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए नीचे से ऊपर तक पूरे कॉलम में हनीकॉम्ब है। तो यदि आपके साइड में ऐसा होता है तो बिल्कुल आप कंसीडर नहीं करोगे, आप तुड़वा दो। अब बात रही पैसे की बात, तो बिल्कुल आप ठेकेदार से डिडक्ट कर लो अपना जितना भी इस कॉलम को डलवाने में आपका पैसा लगा। अब एक कॉलम में क्यों तुड़वाया हूं, इसका एकमात्र रीजन ये था, जब ये प्लम बॉब कर रहे थे तो इन्होंने पहले टेढ़ा प्लम बॉब कर दिया, पूरा कॉलम झुक गया था यार, ये पूरा कॉलम झुक गया था। अब मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि पूरा रेडी हो चुका है, तो ये पूरा कॉलम झुक गया था। अब इन्होंने बिना बताए हमको पूरे कॉलम को सीधा किया। अब कंक्रीट सेट हो चुकी थी, जैसे इन्होंने कॉलम को दूसरी तरफ खींचा तो पूरा हनीकॉम्ब हो गई, पूरी कंक्रीट एक तरफ आ गई और पूरे कॉलम में हनीकॉम्ब हो गया। सोचो कितना डेंजरस है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो डिटेल में। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप जरूर ध्यान दें। यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं, इन सब पॉइंट को आपको ध्यान देना है ताकि आपको आगे चल के दिक्कत न हो। तो गाइज यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। तो गाइज चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज।